नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं और कमेंट में भी अपने YouTube पर, फेसबुक पर, इन पर भी आ रहे हैं कि सर क्या एनएलएम योजना पूरी तरह बंद हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर पूरी रिसर्च के साथ हर चीज का आपको जवाब है वो मिलेगा कि क्या एनएलएम योजना पूरी तरह से बंद हो गई है, सरकार ने पूरी बंद कर दी है, क्या इसमें पुराने आवेदन उन पर काम हो रहा है और नए आवेदन क्या पूर्णतया बंद हो गए, क्या नए आवेदन अगर बंद हो गए तो कब तक चालू होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, हर चीज का आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि सरकार की बहुत ही यशस्वी योजना, फार्मरों को देखते हुए, किसानों की डिमांड को देखते हुए बहुत ही शानदार एनएलएम योजना लाई गई थी और वो योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। और जो सभी स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अच्छा काम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस योजना को लेकर फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को कुछ होल्ड लगाना पड़ा या कुछ नई अपडेट देनी पड़ी, तो इस पर अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पर सभी बढ़िया होंगे। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, पूरे देश में मानसून चल रहा है अभी। तो जिन्होंने भी भेड़ बकरियां पाल रखी हैं उनका बढ़िया से ख्याल रखें। अभी जो खुरपका रोग है उसकी बीमारी है वो आ सकती है इस मौसम के अंदर, जिसको एफएमडी बोलते हैं। और दूसरा फिड़किया रोग है, वो भी इस मौसम में आने की पूरी संभावना होती है। कई किसानों को इसका नुकसान भी हुआ है। तो इसको डिटेल को लेकर अपने एक अलग से वीडियो बना देंगे, फिड़किया रोग को लेकर और एफएमडी को लेकर, कि अपने इस मौसम में किस तरीके से टीकाकरण करना है और किस तरीके से इनका बचाव किया जा सकता है, और हो जाए तो इनका इलाज किस तरीके से करना है। तो इनको लेकर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अपने यहां से ले सकते हो। बाकी वीडियो में बेसिक जानकारी आपको दे देंगे दोस्तों। तो बात करते हैं अपने एनएलएम योजना की। तो दोस्तों, एनएलएम योजना में अपने भेड़ बकरी और मुर्गी पालन, पिग फार्मिंग और अभी हाल ही में घोड़ा पालन और गधा पालन भी और ऊंट पालन भी इसमें शुरू किया गया था। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि सरकार को इसको होल्ड करना पड़ा? तो दोस्तों, बहुत ज्यादा योजना फेमस हो गई थी। ऐसे तो देश में बहुत सारी योजनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन ये योजना बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। चाहे वो किसी माध्यम से, मान लो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इस वजह से वो बहुत सारे लोग हैं वो इस योजना में आवेदन कर रहे थे। तो इतने आवेदन बढ़ गए थे कि डेली सैकड़ों की संख्या में आवेदन इस पर हो रहे थे। तो अब इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब जो जितने भी नोडल ऑफिसर हैं वो भी इस पर लगातार काम करने के बावजूद पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फिक्स होता है कि एक आदमी कितने फार्म डेली चेक कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत होते हैं ना। एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है सरकार को, जो राज्य सरकारें, नोडल अधिकारी, उनको चेक करना होता है। और वो पूरी ईमानदारी से ये काम कर रहे थे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सिफारिश के। सबका काम है वो। अब टाइम लग रहा है, वो तो जितना गैप है टाइम का चेक करने में वो तो लगता ही लगता है, लेकिन काम सबका वो सही तरीके से चल रहा था। लेकिन कमी पूर्ति है वो बार बार आ रही थी। कई कई डॉक्यूमेंट में जिनको गाइड करने वाला नहीं, उनकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है वो अधूरे थे। और एक ही फार्म को नोडल अधिकारी को 5-5 बार, 4-4 बार उनको वापस भेजना पड़ता है। उनको कॉल करके भी बताना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट इनकी कमियां हैं। तो स्पेशली क्या है कि बहुत सारा टाइम फार्मों में लग रहा है, नए आवेदन डेली हो रहे हैं। तो एक वो उलझन सारे डॉक्यूमेंटों के अंदर हो गई, बहुत सारा वर्कलोड है वो बढ़ गया धीरे धीरे। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया है कि नए आवेदन, पहले तो क्या सारे आवेदन है वो बंद कर दिया अचानक ही। यानी वेबसाइट पर ना तो जो वापिस आए हुए फार्म है रीसबमिट वाले, वो कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है जो मांग रखे, ना ही नए आवेदन है वो उस पर हो रहे थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद एक नई अपडेट आई, जो वेबसाइट है अपने एनएलएम योजना आवेदन करने की, उसमें जो पहले से जो फार्म चल रहे थे उनके लिए खुशखबरी आई। उनका जो कोई क्लरिफिकेशन में फार्म आया था, कोई डॉक्यूमेंट मांगा हुआ था, तो उसमें सबमिट का ऑप्शन जो पहले गायब हो गया था जब योजना को होल्ड किया गया था, तो वो वापिस आ गया। इसका मतलब जो फार्म पहले से जो भरे हुए जितने भी फार्म है उनमें अगर कोई भी कमी आ रही है, क्लरिफिकेशन में आ रही है, तो वो आराम से आप उनकी कमी पूर्ति करके दोबारा सबमिट कर सकते हो। तो ये खुशखबरी तो उनके लिए जो लाइन में लग गए, जिन्होंने अपना आवेदन सबमिट कर दिया था, उनके फार्म अभी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और स्पीडली भी चल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ये जब ये नया अपडेट आया उसके बाद जो पुराने भरे हुए फार्म है उन पर बहुत फास्टली काम हो रहा है।
इससे एक अनुमान लगता है कि सरकार इस योजना में जो लगाए गए आवेदन उन पर फास्टली एक बढ़िया सोच के साथ काम कर रही है। किसानों के हित में केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार है उनके नोडल ऑफिसर जितने भी अधिकारी वो ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नया अपडेट आया उसके बाद बहुत सारे फार्मों पर मतलब उनको चेक किया गया है, बैंकों में भेजा गया है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो वापिस भेजा गया है। तो ये बहुत बढ़िया एक प्रोसेस चल रहा है और अच्छा भी है कि जो पेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो सके, तो अधिकारियों का और सरकार का बोझ भी है वो कम हो सके और लोगों का टाइम पर काम हो सके, यही तो हम चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे को यह लगता है कि इसी वजह से नए फार्म है वो कुछ समय के लिए होल्ड कर दिए गए हैं। अब होल्ड कुछ समय के लिए कर दिए गए, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये जांच परख के बाद कर रहा हूं। क्योंकि जो एनएलएम योजना का पोर्टल है उस पर बाकायदा लिखा हुआ रहा है कि न्यू एप्लीकेशन टेम्परेरी है वो होल्ड कर दिए गए आगामी आदेश तक। इसमें 2-3 वर्ड हैं दोस्तों, ध्यान से आप देखना। न्यू एप्लीकेशन नए आवेदन, इसमें यह नहीं लिखा कि ओल्ड जो एप्लीकेशन है उनको भी होल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब ओल्ड एप्लीकेशन चलते रहेंगे और चल भी रहे हैं। हमने जो प्रैक्टिकल जो देखा वेबसाइट पर, ओल्ड आवेदन है उन पर जो कार्रवाई है वो हो रही है और उनमें कोई कमी पूर्ति है वो भी लग रही है। तो नए आवेदन है उनको होल्ड किया गया, परमानेंट कर दिया गया या फिर टेम्परेरी किया गया। तो वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेरी होल्ड किया गया है। तो यह बात भी कंफर्म होगी कि परमानेंट अभी बंद नहीं हुई है एनएलएम योजना। अब कब चालू होगी तो उसमें आगे इस लाइन में साफ साफ और लिखा हुआ है कि आगामी आदेश तक, नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर आएगा वहां तक। तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा पूरी तरह से बंद करने की नहीं है, आगामी कभी भी आदेश आ सकता है। अब सरकार कोई भी चीज होती है वो पहले डेट नहीं देती कि इस तारीख को हम वापिस ऑन कर देंगे। तो सरकार पर एक साथ ही जैसे रिजल्ट आता है ना अपना 10th क्लास का, 12th क्लास का या ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है, उसमें पहले से डेट आ जाती है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा। तो सब टूट के पड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट को डाउन कर देते हैं पूरी तरह से। तो उस पर लगे हुए पहले से जो डाटा है और है वो अधिकारियों को भी हैंडल करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। इसका मतलब है कि भविष्य में एक ऑर्डर काट के वो हो सकता है कल भी आ जाए, 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, 20 दिन भी लग जाए, महीना भी लग जाए, उसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा। तो सर हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि फार्म वापिस चालू हो गए? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को, निसार इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जिस दिन फार्म शुरू होंगे सबसे पहला वीडियो कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल पर आए, और कोई भी अगर उसमें नई अपडेट आएगी तो उसको भी तफसील से बढ़िया तरीके से आपको नई अपडेट है उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, जो नया वीडियो आएगा उसके माध्यम से आपको दे देंगे। इसलिए दोस्तों कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिन्होंने आवेदन कर दिया उनके लिए तो कोई चिंता करने की आवेदन नहीं है। आप बैंक को बस सॉलिड रखें, जैसे ही आपके बैंक में फाइल आए तो आप उनको ओके करके आप वापिस सैंक्शन लेटर लगा के सबमिट कर दें। बाकी हमारे जरिए जिन्होंने आवेदन किया, हमारी गाइडेंस में आवेदन किया, उनको हम प्रॉपर गाइड कर ही रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम में कोई भी समस्या आती है तो हम तुरंत उनको गाइड करते हैं। कोई भी जो हमसे आवेदन करवाया उनकी अगर फाइल बैंक में आकर, बैंक नया है, उनको एनएलएम का पता नहीं है, तो मैं बात भी कर लेता हूं मैनेजर साहब से, उनको समझा देता हूं कि इस तरीके से ये काम करना। कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है तो वो भी उनको उपलब्ध करवा देते हैं। यानी फार्मर की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मटेरियल उनको, आप कोई भी मकान बनाते हो, भवन बनाते हो, तो आप ईंट, बजरी, क्रेशर, सीमेंट, सरिया, सारे सामान ओरिजिनल ले आओ, आप नंबर 1 क्वालिटी के लिए आओ। लेकिन जब तक आपको मिस्त्री नहीं मिलेगा बढ़िया, तब तक वो मटेरियल बेकार है आपका। उस मटेरियल को सही तरीके में डाल के आपको एक मकान बना के देना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम जिनकी डीपीआर वगैरह बनाते हैं उनको हम लास्ट तक गाइड करते हैं, ताकि उनका जो प्रोग्रेस है, उनकी जो प्रोजेक्ट है वो सही सलामत बढ़िया तरीके से वर्क में आए और उनका बढ़िया तरीके से काम करे। उनको बकरी खरीदने बेचने में भी हम गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन प्रशिक्षण में, अच्छा एक खुशखबरी आपके लिए, सबके लिए हो रहे, ऐसे फार्म किसान भाई जिनको हो सकता है एनएलएम योजना में नहीं आवेदन करना हो, या उनके पास ऑलरेडी फॉर्म हो, या कुछ बकरियां उनके पास है, या कुछ बकरियों से अपने पैसे से जो फार्म शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको बकरी पालन का नॉलेज नहीं है, और वो उनकी मजबूरी एक है कि वो ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए कहीं जा नहीं सकते। क्यों? या तो उनके पास वर्कर नहीं है, उन्होंने फार्म कर रखा है तो वो छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना, एक तो ये प्रॉब्लम, या उनकी और कोई बिजीपन की वजह से वो कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए वो 5 दिन कहीं ठहर के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो उनके लिए हमने क्या है कि 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में 5 दिन की लाइव क्लास रखी है, जिसमें शाम को 8 से 10 बजे का टाइम रहेगा और मैं 5 दिन आपको लाइव पढ़ाऊंगा उसके अंदर। और उसका जो सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट डाक द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसकी फीस हमने 4000 रुपए रखी है और 100 फार्मर के लिए वो ट्रेनिंग रखी है हमने,
तो जो भाई भी इसमें आवेदन करना चाहता है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर आपको लिंक नहीं मिलती है, क्लिक नहीं होता है, तो आप जो अपने व्हाट्सएप नंबर है 96102487 या फिर 8079043733 पर आप मैसेज करके इसकी बुकिंग के लिए लिंक मंगवा सकते हो। वो ऐसे फार्मरों के लिए जो किसी कारणवश से मतलब कहीं 5 दिन चल के नहीं जा सकते और वो उनको नुकसान हो रहा है, उनको नॉलेज नहीं है, बहुत सारी बीमारियां, बच्चे अभी बच्चों में टेम्परेचर डाउन की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे जन्म से 3-4 दिन के बाद खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पैर और गर्दन दोनों जमीन पर एनी टाइम टिकाए रखते हैं, दूध भी नहीं पी रहे, एकदम सुस्त हो गए, तो उनका टेम्परेचर डाउन हो रखा है, उनका क्या इलाज है, किस तरीके से उन बच्चों का मेंटेन करना है, वो सारी चीजें अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में सिखाते हैं। और कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना चाहता है और जो अपने 5 दिन प्रैक्टिकली अपने हाथ से सारी चीजें करना चाहता है, जैसे डीवार्मिंग करना हो गया, या मशीन से खस्सी करना हो गया, या वैक्सीनेशन का प्रैक्टिकल है, या फिर डिलीवरी होती हुई बकरी देखनी है कि कैसे डिलीवरी होती है, ये सारी चीजें अगर प्रैक्टिकली में आपको देखना तो अपना ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है। और अपना जो यहाँ पर जो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें एक स्पेशल एक और चीज है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण होगा, जिसके लिए CIRG मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान के अंदर मथुरा से भी एक्सपर्ट उसके अंदर AI ट्रेनिंग देने के लिए आने वाले हैं। और उसकी हमने अलग से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं रखी, उसी फीस के अंदर इंक्लूड है। 5 दिन का अपने यहाँ रहना सहना खाना पीना सारी चीजें सारी फैसिलिटी अपने यहाँ अवेलेबल है। उसकी बुकिंग के लिए भी आप अपना 96102487 जो मोबाइल नंबर है 9610002487 उस पर आप मैसेज करें, आप लिखिए कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है ऑफलाइन है, उस तरीके से आपको लिंक और डिटेल है वो सेंड कर देंगे। दोस्तों तो आपको अभी और किस बारे में जानकारी चाहिए, क्या आपको NLM योजना की और जानकारी चाहिए, या फिर आपको कोई बीमारी आ रखी है भेड़ बकरियों में उसकी संबंधी जानकारी चाहिए, या आपको और भी कोई जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आएंगे उसको लेकर हम एक नया वीडियो और बना देंगे। अभी अपने कंटिन्यू है वो वीडियो, कुछ टाइम के बाद है वो आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना, ताकि आपका और हमारा दोनों का वो कॉम्बिनेशन जो मुलाकात है वो बनी रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।